नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नया साल आ चुका है और उस नए साल में एक आपकी नई भर्ती आने वाली है जो कि काफ़ी बड़ी भर्ती होने वाली है। वह भर्ती है लेखपाल की भर्ती 2025 में। इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो आपके लिए ज़रूरी सूचनाएँ हैं, वह सूचनाएँ आज के वीडियो के आज के क्लास के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें प्रदान की जाएंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। महत्वपूर्ण ये है कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है। लगभग पद पद कितने होंगे, इसमें लगभग पेट स्कोर कितना आपके पास होना चाहिए, ट्रिपल सी होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे मित्र हैं 5512 वाले, वो अधिकतर एक चीज बात कर रहे हैं, क्या हम लोग इस साइड ट्रांसफर हो, लेखपाल की साइड जो भर्ती आने वाली है काफी बड़ी है, क्योंकि 5512 से तो वह ज्यादा ही है, लगभग 8000 पद आने वाले हैं। तो क्या हम अपनी जो पढ़ाई का सिलेबस है वो इस साइड मोड़ दें, या हम 5512 की पहले तैयारी करें फिर लेखपाल की तैयारी करें? तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सीधा सारी चीजों के बारे में डिटेल जानकारी के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेखपाल भर्ती आने वाली है। ठीक है, और बहुत बड़ी ये भर्ती आने वाली है, जो कि एक पीटी के जो हुआ था उसके बाद सबसे पहली भर्ती, जो कि बड़ी भर्ती होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, दो चीजें आती हैं आपके सामने, ये चार चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कौन कौन सी वो चार चीजें होंगी कि पीईटी ये आपका कब का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पीईटी का जो स्कोर है, जो उसकी वैलिडिटी है वो खत्म होने वाली है, तो क्या वह वैलिडिटी बढ़ेगी? फिर दूसरे बार में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका क्या पेट स्कोर होना चाहिए जिसके बाद आप वह लगभग फॉर्म को भर सके। ठीक है, ट्रिपल सी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या ट्रिपल सी मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग ये करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पीटी है, जिन जिन दोस्तों ने पीटी 2023 का दे रखा है, ठीक है ना, जो मित्र हमारे पीटी 2023 का एग्जाम दे रखा है, उन सभी के लिए ये भर्ती आने वाली है। समझ गए ना, कब? 2023 का। ठीक है, फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ये पीटी 2023 में दिया था, 2024 खत्म हो चुका है, वर्तमान में 2025 चल रहा है। क्या पीटी वैलिडिटी बढ़ेगी? तो बिल्कुल एक बात नोट करके रख लीजिए, जब भी लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तक पीटी की वैलिडिटी आपकी रहेगी, यानी कि पीटी की वैलिडिटी 100% बढ़ेगी। ठीक है ना, क्या 100% बढ़ेगी? और ये जो लेखपाल की भर्ती है, यह पीटी 2023 से ही आएगी, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। जो भी मित्र हैं 2023 वाले, बिल्कुल एकदम शांत रहिएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जो लेखपाल भर्ती है, मैं फिर से कह रहा हूं, वह पीटी 2023 से ही आएगी। आप बिल्कुल इस चीज को नोट करके रख लीजिएगा। अब दूसरी चीज महत्वपूर्ण, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पीटी का स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो लेखपाल के पद आने वाले हैं, ठीक है ना, जो ये लेखपाल के पद आने वाले हैं, तो वो ध्यान रखिएगा, लेखपाल के पद लगभग 8000 प्लस पद आएंगे। 8000 के आसपास ये पद आने वाले हैं। ठीक है ना, तो जब ये नोटिफिकेशन जारी हो, ठीक है ना, जब ये पद की वैकेंसी आए, तो सबसे पहले तो एक चीज ये करिएगा कि जैसे ये पद आते हैं तो आपका स्कोर जितना भी हो, ठीक है ना, अगर आपका पीटी 2023 में स्कोर, ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्लस में है, यानी कि आपका माइनस में नहीं है, जीरो में नहीं है, तो जितना भी प्लस में, सबसे पहले वो सभी लोग फॉर्म भरिएगा। ठीक है ना, चूंकि पद बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि पीटी 2023 कितना ज्यादा कठिन आया था, लेकिन अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन बिल्कुल तैयारी अपनी शुरू कर दे। तो ध्यान रखिएगा, जिनके भी 20 या 21 नंबर है, 20 या 21 से ज्यादा नंबर है, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल शुरू कर दें। ठीक है ना, वो बिल्कुल एकदम इस चीज को लेकर ये रहे कि उनका 100% लेखपाल में जो भी वैकेंसी आएगी
उनको मेंस एग्जाम देने को मिलेगा बिल्कुल। और वैसे सबको ये फॉर्म भरना है, ठीक है ना, मैंने फिर से बताया, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वो लोग ज्यादा लेते हैं, तो जितने भी प्लस वाले उनको मिलेंगे वो ले सकते हैं। लेकिन आप एक चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि जिनका स्कोर 20 से 21 है वो अपनी तैयारी 100% शुरू कर दे। तो और ये ध्यान रखिएगा कितने पद आने वाले हैं, तो वह पद 8000 प्लस पद आने वाले हैं। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ट्रिपल सी के बारे में। जब देखिए लेखपाल की पुरानी जो भर्ती आई थी, जो पिछली भर्ती हुई थी, तो उसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा गया था, ठीक है ना। अब बात करें जी ये जो नई भर्ती आने वाली है, ठीक है ना, ये जो आपकी नई भर्ती आने वाली है, इस चीज में ध्यान रखिएगा, अगर आपका पाठ्यक्रम, अगर आपका सिलेबस चेंज होगा तो ट्रिपल सी पक्का मांगा जाएगा, ठीक है। दो चीजें, आपका एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि पाठ्यक्रम 100% चेंज होगा, ठीक है ना, 100% इसका जो सिलेबस है यह चेंज होगा। और इससे ये लगता है कि इस बार ट्रिपल सी पक्का मांगा जाएगा। बाकी तो हम लोग किसका इंतजार करेंगे, जो ये आने वाला नीचे ऑप्शन लिखा है नोटिफिकेशन का हम लोग इंतजार करेंगे। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि नोटिफिकेशन इसका कब तक आए। देखिए जो आ, ये जिलों से जो पदों की संख्या मांगी जाती है वह पूरा काम हो चुका है, यानी कि जिले वाइज उनके पास चले गए हैं, ठीक है ना। उन्होंने आयोग को भी ये चीज भेज दी है कि आपको इतने पद की भर्ती करानी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आयोग के पास एक काम रह गया है कि उसको नोटिफिकेशन जारी करना है। बाकी सारा काम हो चुका है, यानी कि जो जिलों से सूचना जाती है कि लेखपाल के यहाँ आपके पद कितने खाली हैं बताइए, हर जिले से सूचना जाती है, ये सचिव के पास, राजस्व सचिव के पास सूचना जाती है, फिर राजस्व सचिव फाइनल करके आयोग को भेज देता है कि आप इतने पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करें। तो जितने भी ये सारे काम है ये सब निपट चुके हैं, सारी चीजें आपको आयोग के पास भेजी जा चुकी हैं। अब ये आयोग के ऊपर है वो अपना नोटिफिकेशन कब जारी करता है। लेकिन ये बिल्कुल उम्मीद है कि आप ध्यान रखिए कि जनवरी, ये जो जनवरी चल रही है 2025 की, इसमें आपका ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, 100% आ जाएगा। वैसे ये उम्मीद की जा रही है कि 25 जनवरी के आसपास ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा भाई। देखिए ये होता है आयोग का काम है। अब मैंने 25 जनवरी बताया, आपने कहा नहीं आया तो कहो 26 27, 26 को छुट्टी रहती, 27 तक आ जाए। तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि जनवरी में आपको लेखपाल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चार चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपको सारी चीजें बताई गई कि पीईटी 2023 से होगा, वैलिडिटी बढ़ेगी 100%, जो 23 वाले हैं वो उनको लेखपाल ये देने को मिलेगा। पीटी स्कोर आपका कितना होना चाहिए, जनरल वालों के लिए मैंने बताया कि 20 या 21 से प्लस में है तो आप बिल्कुल तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। पदों की संख्या लगभग लगभग 8000 ही है, पदों की संख्या रहने वाली है, ठीक है। ट्रिपल सी नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। मैंने आपको बताया पिछली भर्ती में नहीं मांगा गया था, इस भर्ती में पूरी संभावना है कि मांगा जाएगा, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन आप ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन यह जनवरी के आसपास, जनवरी के आखिरी तक यह नोटिफिकेशन आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सबसे पहले मेन मुद्दा तो हमारा ये आया सिलेबस का, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या आया। अब देखिए जो हमारे मित्र हैं, कौन से मित्र हैं, 5512 वाले मित्र हैं वो, और किसकी बात करें, लेखपाल की हम लोग बात करें, ठीक है ना। देखिए लेखपाल का इस बार पाठ्यक्रम मैंने बताया 100% चेंज होगा ही होगा, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देखिए सबसे पहले 5512 वाले एक चीज को ध्यान दे, उनके सिलेबस में क्या आता है, तो ध्यान रखिए एक आता है उनके सिलेबस में रीजनिंग आती है, ठीक है ना। दूसरा उनका ध्यान रखिएगा क्या आता है, जीएस आता है, ठीक है ना। तीसरी क्या आती है उनकी, हिंदी आती है, ठीक है। चौथी क्या आता है उनका, कंप्यूटर आता है, ठीक है ना। क्या आता है, कंप्यूटर आता है। और फिर क्या आता है इनका यूपी स्पेशल या यूपी जीके जिसको कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीजें 5512 वाले में आती है।
अब देखिए क्या है कि 5512 वाले सोचेंगे क्या मैं लेखपाल की साइड जाऊं, तो बिल्कुल जाना आसान है, ठीक है ना। उनको कोई भी नई चीज नहीं तैयारी करनी है। देखिए क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि इस बार जो चेंज होगा उसमें लेखपाल में आपको यूपी स्पेशल मिलने ही वाला है, ठीक है ना। यूपी स्पेशल मिलने वाला ही है, ठीक है ना। आपको कंप्यूटर 100% मिलने वाला ही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको हिंदी मिलने वाला ही है, ठीक है ना, हिंदी भी आपको मिलेगी वहां पे। बस बात कहाँ फंस रही है, बात फंस रही है आपके ग्रामीण परिवेश में, ठीक है ना। क्योंकि जब सिलेबस चेंज होगा तो आपको एक ग्रामीण परिवेश देंगे ही देंगे। बात फंस रही है मैथ पे, ठीक है ना, और बात फंस रही है जीके जीएस में। इतनी चीजों में क्या हो रहा है, बात फंस रही है। लेकिन अब देखिए, आप जब 5512 की आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपकी लेखपाल के 3 सब्जेक्ट अपने आप तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, यूपी स्पेशल आप तैयार ही कर रहे हैं, कंप्यूटर आप तैयार ही कर रहे हैं, हिंदी आप तैयार ही कर रहे हैं। यानी कि आपको एक्स्ट्रा में जो पढ़ना है वह है ग्रामीण प्रवेश। बाकी इन चीजों को आप हम लोग नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या चीज है और क्या चीज हटाई गई है। तो आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं 5512, वो तैयारी आप जरूर करते रहे, ठीक है ना। तो आपके साथ साथ लेखपाल में भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। हम लोगों ने बस ये भी चर्चा की कि 5512 वाले भी बिल्कुल इसकी तैयारी मुड़ सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें तैयार कर रहे हैं, तो इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको लेखपाल के लिए कुछ अलग करने के लिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए, सारी चीजें आपके सामने बता दी गई हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी आपका अगर कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि लेखपाल भर्ती जल्दी आने वाली है। इन सभी चीजों की आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। आपको ये चीजें कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, आप हमको जरूर बताइएगा। आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।